बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हमें यह शांति के साथ हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो और प्रभु श्री जी की कथा को सेवन करेंगे। तो ध्यान दीजिए भैया, देखिए जो जहाँ पर है वो वहाँ पर उसी हिसाब से अपना कार्य भी करते रहिए। और प्रभु श्री जी की कथा को सेवन करते रहिए। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के कार्यकर्ताओं सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो देखिए भैया, आजकल क्या देखा जाता है, और लोग कहते भी हैं कि इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ये कहते हैं। भगवान के भजन में भी कुछ नहीं। अगर है तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, जो अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सुचारू रूप से बढ़िया काम कर रहे हैं, और भजन पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी उनके सामने जो है ना अनेकों कष्ट आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे कहते हैं ना। तो देखिए ये सब क्या है? आप भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सबके ऊपर दया दिखा रहे हैं, मतलब बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आप सब कुछ देख करके चल रहे, नियम और धर्म से चल रहे हैं। जिस तरीके से एक अच्छे आदमी के चलने के गुण होते हैं उस हिसाब से चल रहे हो, फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको ये ना समझें और ये भगवान को दोष न दें कि प्रभु हम तो आपका इतना भजन करते हैं, इतना वो करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर हमें ये परेशानी क्यों? ऐसा कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये वो समय है जब हम आप हर तरीके से सद्गुणों की तरफ होते हैं, धर्म पर चलते भी हैं। फिर अगर किस तरीके की ऐसी समस्या आती है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पिछले
जो पाप थे वो आज खत्म हो रहे हैं और हम पुण्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है, देखिए कौरव और पांडव महाभारत में इनको सब कोई जानता अच्छी तरीके से। पांडव बेचारे जो उनके बड़े भ्राता श्री युधिष्ठिर जी थे, धर्मराज, वो हर तरीके से धर्म पर चलने वाले थे, वो चलते थे, और फिर भी उनको कितनी कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ा। नकुल, सहदेव, ये सब एक से एक बढ़ कर के बहुत अच्छे विचारों के, बहुत अच्छे स्वभाव के ये लोग थे, फिर भी जो है ना इनको कितना कितना जो है ना गलत समय यानी खराब समय देखना पड़ा। देखिए इन पांडवों को विचारों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा, जबकि बिल्कुल धर्म पर चलते थे। और उनको देख लीजिए जो विपरीत इनके थे, वो बिल्कुल धर्म पर नहीं चलते थे, फिर भी वो चैन से रहते थे, बड़े मौज में रहते। धर्मराज यानी युधिष्ठिर कहने लगे, चलो हम लोग थे वो जो थे, लेकिन ये बेचारी द्रौपदी जो थी, इसकी क्या गलती थी? ये हमारे साथ क्यों परेशान होती थी? इसको इन परेशानियों से क्यों जूझना पड़ता था? इनको क्यों परेशानी होती थी द्रौपदी जी को? तो देखिए महाराज जी ने समझाया, भगवान पूछ रहे हैं, कौन भगवान? धर्मराज यानी युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि फिर इनको क्यों परेशान? तो एक ही जवाब है कि इस टाइम पर जो परेशानियां होती हैं उनसे हमारे पुण्य बढ़ते हैं और मेरे पाप खत्म होते। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने अच्छे उससे चल रहे हैं फिर भी हमें ये परेशानी होती है। परेशानी नहीं होती है, जो हमारे पूर्व जन्म की या पिछले हैं, जो हमारे पाप हैं, अब जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा वो समाप्त हो रहे हैं और हम पुण्य की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं। देखिए अब द्रौपदी जी की जब बात आई कि द्रौपदी बहुत धर्म पर, नियम पर चलने वाली थी, पतिव्रता बेटी थी, वो स्त्री थी। जब उसको निवस्त्र किया जा रहा, उसका भी बेचारी का हरण हुआ था। जब वो निवस्त्र की जा रही है तो दिखा है भगवान की तरफ वो ऐसे हाथ जोड़ रही है। भगवान ने जब उसकी सुनी तो चीर बढ़ने लगा। चीर जो है ना उसका जब बढ़ने लगा तो इस दुर्योधन की माँ ने, उन्हें सबने मतलब जब देखा ये कि देखा कि अरे अब तो इसका ये चीर बढ़ने लगा है, ये पतिव्रता है, अब इसको जो है ना कोई भी परास्त नहीं कर सकता किसी, ये पतिव्रता है, अगर ये चाहे एक क्षण नहीं लगेगी, ये सबको भस्म कर सकती, सबको भस्म कर सकती। तो और द्रौपदी जी ने ही देखिए अपने सभी पतियों को बंधन से मुक्त कराया। एक राजा थे, उन राजा का नाम था अश्वपति। क्या नाम था? अश्वपति। वो बहुत ही अच्छे विचारों के राजा थे। वो प्रत्येक दिन बहुत भजन पूजा करते थे, 1 लाख गायत्री मंत्रों का प्रत्येक दिन जाप करते थे।
1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करते, बड़े अच्छे। कुछ समय जब हुआ तो उनके दिमाग में आया ये कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, वो हमारे न रहने के बाद कोई तो इस संपत्ति का, इस राजकाज का उत्तराधिकारी हो, चलाने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने ये नियम कर लिया। किसी ने कहा, बता दिया, गुरुदेव ने उनके लिए बता दिया, संतों ने बताया उनको कि आप जो है ना 1 लाख गायत्री जी के मंत्रों का जाप करिए। इसके बाद तो उन्होंने नियम कर लिया। ठीक है, उन्होंने ये नियम किया, उन्हें खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसी भजन में लग गए। तो देखिए महाराज, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अशुपति महाराज जी ने 18 साल तप किया। गायत्री जी का यानी सावित्री जी का 18 साल तक भजन किया। अब अंदाजा लगाइए, हम और आप 2 दिन में परेशान हो जाते हैं कि भगवान का हम ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनते। और उन्होंने जो है ना 18 वर्ष तक तभी ये तप किया, भजन किया सावित्री जी का, यानी गायत्री जी का। तो माँ सावित्री जो है ना उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो उन्होंने पूछा कि हे राजन, हम तुम्हारे इससे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। अपने कठोर तप आप ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि सावित्री जो है ना ये वेद माता है, ये सब कुछ जानती है। तो सावित्री जी ने उनसे कहा कि पुत्र तुम्हारे होगा, तुम्हारे पुत्र होगा, और वो भी जो है ना कन्या होगी। उन्होंने कहा इससे कोई ऐतराज? तो अशुपति जी ने कहा कोई ऐतराज नहीं है, किसी भी प्रकार का हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर देखा जाए तो पुत्र से ज़्यादा पुत्री का दर्जा बड़ा होता है और वो ज़्यादा पुत्र से करती भी। पुत्र एक ही कुल को नहीं कर पाता, बेटी 2 कुलों को तारती है। बेटी जो है ना 2 कुलों को तारती है। और वो सावित्री जो है ना ये कह कर के चली गई कि तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म होगा, कन्या आएगी, बहुत ही योग्य और बहुत ही सुंदर, हर मामले में निपुण। आए भैया, अशुपति महाराज राजा वहां से चले आए, वन में से चले आए और ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, अपने घर पर आकर के बाकायदा जो किया जाता है वो करवाया। और यथावत
क्या देख रहे, कुछ समय के बाद उनके घर में उन्हें उनकी रानी के ये आने की मतलब जानकारी सभी लोगों को, बहुत खुश है सभी लोग। और वो समय आया, वो समय जब आया तो कन्या का जन्म हुआ। देखिए, राजा की चाह ये थी कि कोई पुत्र हो मेरे, और उनकी रानी की चाह ये थी कि बेटी आए मेरे घर में बेटी आए। ये होता है, माँ हमेशा बेटी की उसमें रहती है और पिता पुत्र की उसमें। जब वो कन्या आई और कन्या को जब राजा ने देखा तो यथावत उसका जो कुछ होता, ब्राह्मणों को बुला करके भजन पूजा जो कुछ होता वो सारा काम बड़े अच्छे तरीके से किया, दान दक्षिणा सबको दी, बहुत ही बढ़िया। और वो कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उस सुंदर के मारे और राजा ने उसका भी नाम सावित्री ही रखा। उसका भी, अपनी कन्या का भी नाम सावित्री ही रखा, क्योंकि सावित्री की देन थी, सावित्री जी की देन थी। वैसे राजा के उसमें जो है ना, इस संतान का कोई बिल्कुल वो था नहीं, लेकिन राजा का भजन और पूजा तप सब कुछ दे करके सावित्री जी ब्रह्मा जी से सब कुछ करा के लेकर लिखित में लेकर के आई थी कि कन्या के रूप में इनके घर में संतान आएगी। कि उनकी पत्नी की इच्छा ये थी कि मेरे घर में कन्या। अब क्या हुआ, वो कन्या जो है ना राजा के घर में बड़े लाड़ दुलार से रहने लगी। रहती तो है ही, घर में तो है ही। और वो दिन दूनी बढ़ती जा रही है, दिन दूनी बढ़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी एकदम। कुछ समय के बाद वो कन्या जो है ना मतलब ऐसी हो गई, उसके जो शरीर के जो अंग थे वो इस तरीके के बढ़ने लगे। ये मतलब जो नव युवतियों में होती है, राजा ने जब उस राजकुमारी को, अपनी बेटी को देखा तो राजा ने सोच लिया कि मेरी बेटी जो है ना अब ये शादी के योग्य है, शादी के योग्य है, और इसकी जो है ना शादी पाणे ग्रह होना चाहिए। कि जिस घर में बेटी विवाह के योग्य हो और वो पिता अगर उस बेटी को इस पाणी ग्रह के बंधन में अगर न डाले तो अच्छा नहीं होता, पाप लगता है, दोष लगता है, पाप होता है। तो जब पिता ने अपनी बेटी को जब देखा है तो पिता ने कहा कि बेटी और वो बेटी इतनी सुंदर थी, इतनी थी, सब कुछ उसके अंदर था, तेज था, बहुत ही एकदम खूबसूरत। और ऐसा कोई वहां पर उसी एरिया में कोई लड़का या राजकुमार नहीं था जो उसकी तरफ देख करके ये हिम्मत जुटा सके कि मैं अपनी इसको जो है ना अपनी पत्नी के रूप में चाहते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर कोई उसकी तरफ देख भी लेता था तो तुरंत ही उसकी नजरें जो है ना झुक जाती। इतनी सुंदर, इतना मतलब तेजवान थी।
तो सावित्री का उसके ऊपर हाथ है, जो सावित्री वेद माता है उनका हाथ है तो तेज तो होगा। तो अश्वपति ने जो है ना अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी, मैं तुम्हें ये छूट देता हूं कि तुम अपनी मर्जी से अपने योग्य जो ना वर चुनो। और इधर जो है ना मेरी नज़र में ऐसा कोई योग्य लड़का नहीं है जो अपने अंदर ये हिम्मत जुटा सके कि हम इसको अपनी पत्नी के रूप में चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये इस बात की इजाज़त देता हूं कि तुम्हें अपनी मर्जी से अपने योग्य वर स्वयं देख। राजा ने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सैनिक बुलाए, फौज फांटे साथ में कर दिए, ब्राह्मणों को भी साथ में किया। और जिस तरीके से राजा महाराजा लोग ये होते हैं सब उस बेटी के साथ में कर दिए और कह दिया कि जाओ बेटी, तुम अपनी मर्जी से चुन लो जाकर। अब बेटी घर से निकली है तो सभी लोग ब्राह्मण वगैरह जो भी होते हैं सब साथ साथ चल रहे हैं, सब कुछ सामान लेकर के चले। बेटी जाकर के रात भर आश्रमों में रुकती है, सबको दान देती है, दक्षिणा देती, जो भी होता है सारे धर्म के सारे काम कार्य करती है। और वहाँ पर ये भी नज़र डाले रहती है कि हमारे योग्य लड़का कौन है, ये भी नज़र डाले रहती। चलते 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 है, पता नहीं कई एक जगह ऐसे कि कोई भी लड़का उसे एक दिन जब वो ऐसे जा रही थी, एक जंगल से गुजर रही थी, तो उस जंगल में उसने क्या देखा है कि एक लड़का जो है ना अपने कंधे पर ये कुल्हाड़ी रखे हुए है और हाथ में एक रस्सी वगैरह जो भी है, और वो जंगल में, और उसके पास कपड़े भी नहीं, जंगल में वो जा रहा है। अब जैसे ही उस राजकुमारी ने उस लड़के को देखा तो उस लड़के को देख करके वो मोहित हो गई। उन्होंने कहा यही लड़का मेरे योग्य है। सावित्री ने कहा कि यही लड़का जो है ना मेरे योग्य। तो उस बेटी के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, देख रही हो तुम क्या है, ये कौन है, तुम देख रही हो, ये क्या है जिसे तुम पसंद कर रहे हो। बेटी ने कहा कुछ भी हो, मेरी पसंद तो मेरी पसंद, जो हमने चुन लिया वो चुन लिया, चाहे कुछ भी हो। और वो बेटी देख करके वहां से वापस आ गई। अपने पिता के पास जब आ गई, पिता को जब उसने बताया, तो बेटी उधर जब उस में जब गई हुई थी, तलाश में गई हुई थी, तो उसी समय नारद जी वहाँ पर आ गए। राजा के यहाँ, अश्वपति के यहाँ नारद जी आ गए थे। तो नारद जी वहाँ पर बैठे हुए थे और उसी समय वो बेटी भी आ गई वहाँ पर। अब जैसे ही उस बेटी ने नारद जी को वहाँ पर बैठे देखा तो बेटी ने एकदम नारद जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में लेट गई
और नारद जी कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले। बेटी ने आकर के उसी सभा वहीं पर सब कुछ बताया, तो नारद जी कुछ नहीं बोल रहे। उन मंत्रियों ने, जो भी लोग चाहते उन्होंने सब कुछ बताया कि देखो जो बेटी ने जो कदम उठाया है, सारी हुलिया बता दी कि ऐसा लड़का है, ये है, वहाँ कुछ भी नहीं है, उसके माता पिता हैं, वो भी अंधे हैं, एक झोपड़ी पड़ी हुई है और कुछ की चटाई पर वो सो जाते हैं, और वो लड़का जो है ना वो दिन में जो है ना लकड़ियाँ वगैरह काट कूट करके लाता है और बेचता है। इस तरीके से उनके रोज़मर्रा के काम खाने पीने के चल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि बेटी क्या कर रही हो तुम, और कोई लड़का दो। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, हमारे सनातनों में होता है, ये सनातन धर्म में ये है कि बेटी एक ही बार जिस किसी को भी माने उसको पति मानती है। जो कह दिया वो कह दिया, चाहे उनके पास खाने के लिए हो वो चाहे न हो, चाहे जो कुछ भी हो। और नारद जी सुन रहे हैं बैठे बैठे, नारद जी कुछ नहीं बोले। तो राजा ने कहा कि नारद जी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, आप क्यों नहीं कुछ कहते। तो नारद जी ने कहा कि चलो ठीक है, जो कुछ बेटी ने कहा है वो हम सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक समस्या आ रही है। बेटी ने अपने मन से जो कुछ चुना है बढ़िया चुना, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये लड़का जो है ना, ये सत्यवान इसका नाम है, और ये इसके माता पिता वो भी किसी समय मतलब राजा ही थे, किसी समय राजा ही थे, और दूसरे राजा ने इनको जीत लिया, इनका राजपाट जो जीत लिया। तो ये बेचारे दोनों जने जो है ना वन में चले आए, और वन में आकर के रहने लगे कुटिया बना के, भगवान का भजन करते करते, और भगवान का भजन करते करते इनके नेत्र दोनों के चले। इतना भजन किया, इतने भगवान में लीन हो गए कि इन दोनों के नेत्र चले गए। अब इनका पुत्र जो है वही लकड़ियाँ वगैरह लेकर के आता है, काटता है, बेचता है, उससे बने रोजमर्रा का खाने पीने का साधन करता है। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज अब जो कुछ बेटी ने किया है वो ठीक किया, लेकिन जो है ना मामला ये गड़बड़ है कि सत्यवान की उम्र तो सिर्फ अब पूरी हो चुकी है, 1 साल ही और जीवित रहेगा, 1 साल। नारद जी ने कहा कि महाराज और सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है ना 1 ही साल तक ये। राजा ने बेटी को बहुत समझाया। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 साल नहीं, चाहे 6 महीने 6 महीने नहीं, 4 महीने 4 महीने नहीं, चाहे 1 दिन ही क्यों न वो हो, लेकिन जो हमने चुन लिया वो चुन लिया, जो निश्चय कर लिया वो कर लिया, अब नहीं। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बेटी की इच्छा है, बेटी की इच्छा है, जो कहती है कि बेटी जो है ना बहुत धर्म परायण है, धर्म पर चलने वाली है। अब क्या हुआ, समय आया तो राजा ने बहुत सारा धन यानी संपत्ति उन पे, घोड़ों पे जो सवारियां थी उन पे सब पे लदवाई, और सब सारा सामान ले जा करके
वहां पहुंच गए कहाँ, जहां वो दोनों जने रहते थे, सत्यवान और सावित्री का नाम, वो उसके पिताजी और उसकी माँ रहते थे। वहां जंगल में जब पहुंच गए हैं तो देखिए ये राजा थे। ये राजा जब उस आश्रम में जब पहुंचे हैं तो राजा ने अपने जूते भी उतार दिए, अपना मुकुट भी उतार दिया, बिल्कुल सादा होकर के उन दोनों लोगों के पास गए। उनके पास जब पहुंचे हैं तो अपनी जो बात थी वो उन्होंने उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास तुम्हारी बेटी के लायक कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई संत वगैरह, कोई ब्राह्मण कोई अगर आ जाता है तो मेरा बेटा है जो कंदमूल फल जो लेकर के आता है वो हम खिला देते हैं उसको, और मेरे पास भरपेट भोजन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, ये। तो राजा ने, अश्वपति ने कहा कि चाहे कुछ भी हो राजन, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी बेटी जो है ना तुम्हारे पुत्र को ही समर्पित करेंगे, और हमारी बेटी को बहू के रूप में आप जो है ना, पुत्र वधू के रूप में आप स्वीकार करें। बहुत कुछ होने बाद, बातचीत होने के बाद सावित्री और सत्यवान का पाणी ग्रहण हो गया। राजा ने बहुत सारा धन दिया, संपत्ति दी, बहुत कुछ। अब जैसे ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, पिताजी वहां से वापस आए घर के लिए, तो सावित्री को जो भी वस्त्राभूषण, माल जेवर उसके पिताजी ने दिया था वो सब बांट दिया, सब बांट दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जिस तरीके से उसके पति देव रहते हैं उसी तरीके से वो भी रहने लगे, जिस हाल में वो रहते हैं उसी हाल में वो रहते। और देखिए जिस तरीके जब नारद जी ने बताया था इसका 1 साल तक इसका वो और है, उसके बाद इसका ना ये खत्म हो जाएगा। 1-1 मिनट गिनती कर रही है, 1-1 सेकंड की गिनती करते जा रहे। अब धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया। अब सावित्री ने अपना भजन का प्रभाव और बढ़ा दिया, भजन और बढ़ा दिया, दिन पे दिन। जब 3-4 दिन जब रह गए, 4 दिन रह गए, सावित्री समझ रही थी कि अब जो है ना 4 दिन शेष रह गए हैं और चौथे दिन जो है ना ये हो जाना है ऐसा। तो अपने ससुर जी से सावित्री ने कहा, सास जी से, कि हे पिताजी, आज जो है ना आप हमें भी इनके साथ जाने की इजाज़त दें, हम भी जो है ना वन में घूम के आएंगे, कैसा होता नज़ारा, क्या होता है। लेकिन और कुछ नहीं बताया, और कुछ नहीं बताया कि ठीक है बेटी जाओ। इधर सत्यवान ने सावित्री से मने भी किया कि तुम देखो जंगल में ना चलो, जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर हैं, बहुत भयानक भयानक जीव हैं, तुम डर जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं, हम भी चले। सावित्री चले। तो आगे सत्यवान है, सत्यवान उनको दिखा रहे हैं कि देखो सावित्री कितने बढ़िया, अच्छा लग रहा है, देखो मोर नाच रहे हैं, कितने बढ़िया पेड़ पौधे हरे हरे रंग बिरंगे, कितने अच्छे थे। लेकिन सावित्री का ध्यान वही, सावित्री भी साथ गई। अब सावित्री जब साथ गई और सत्यवान जो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, अब पेड़ से ऊपर चढ़े हैं तो उनके सर में दर्द होने लगा,
सत्यवान जी नीचे आ गए, पेड़ के उतर के आ गए। प्रसंग लंबा है, जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। जब नीचे उतर के आ गए तो उन्होंने कहा कि सावित्री, हमारे सर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। धीरे धीरे परेशानियां उनको बढ़ती ही गई। फिर उन्होंने कहा कि देखो सावित्री, मेरे बदन में इस तरीके के ऐसे लग रहा है, कहीं कोई नोच रहा है, कोई कुछ छेद रहा है, कुछ इस तरीके से लगा। तो सावित्री ने अपने सत्यवान का सिर जो है ना अपने गोद में रख लिया, और गोद में रख लिया। वो धीरे धीरे सर को सहलाती है और सत्यवान बेचैन होते। बेचैन होते होते क्या होता है कि सत्यवान की मृत्यु हो जाती। सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। इतने में धर्मराज, सूर्यपुत्र यमराज आते हैं। बाकायदा उनके मुकुट लगा हुआ है, एक हाथ में पास है, एक हाथ में जो भय दिखाने के लिए जो भी होता है वो है, और आकर के सामने खड़े। धर्मराज ने सावित्री को देखा, जैसे उनको लेकर सावित्री ने अपने सत्यवान को अपनी गोद से जमीन पे लिटा दिया। यमराज ने सत्यवान की उसको लेकर के जब चले तो वो भी खड़ी हो गई, और खड़े होकर के कहने लगी कि प्रभु हम भी चले, साथ में चले। तो धर्मराज ने देखा पीछे की, देखेगा वो पीछे पीछे आ रहे। तो सावित्री ने कहा कि धर्मराज, प्रभु मैंने तो सुना है धर्मराज यानी जिनको यम कहते हैं, वो वहीं रहते हैं। उनके जो है ना चेला लोग, दूत लोग उनके आते हैं, वो ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सावित्री, तुमको देख करके, तुम्हारी तेज को देख करके, तुम्हारे इस धर्म को देख करके मेरे किसी भी चेला में, किसी में शख्स में, मेरे दूत में किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे सामने वो टिके। इसलिए स्वयं हमको आना पड़ा, स्वयं जो है ना हमको आना पड़ा सत्यवान के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लौट जाओ, तुमने जो है ना पत्नी का पूरा जो है ना धर्म पूरा किया, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं लौटी। सावित्री ने कहा कि नहीं, हम नहीं लौटेंगे, कि जहां मेरे पति रहेंगे वहां पर हम रहेंगे, जहां पर हमारे पति रहेंगे वहां पर हम रहेंगे। हे प्रभु, हे देव। वो भी बड़े अच्छे तरीके से यमराज से, धर्मराज से बात कर रही है, सूर्यपुत्र धर्मराज से बात कर रही है। तो धर्मराज ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे इस भाव से, इस नम्रता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम क्या चाहती हो वो वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने को तैयार। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप हमको वर देना ही चाहते हैं तो हमें ये पहला वर हमें ये दीजिए कि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पिताजी के 100 पुत्र हो जाए। क्या हो जाए? 100 पुत्र हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही। और मेरे सास और ससुर के जो नेत्र चले गए हैं वो यथावत एकदम जिस तरीके से जवान वैसे इतिहास पूछते उसमें हो जाएं, और उनके नेत्र जो है ना
वापस आ जाएं और जिस तरीके से राजकाज थे वो भी हो जाएं। यमराज ने कहा यथार्थ ऐसा ही। इस तरीके से चलते 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 यहां तक हुआ, अंत में सावित्री ने ये कहा, जब फिर देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है, तो धर्मराज ने कहा कि सावित्री अब तो लौट जाओ, अब भी कुछ रह गया है तुम्हें मांगने के लिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और भी कुछ मांगना हो तुम। तो उन्होंने कहा सावित्री ने कि हे प्रभु, आप अगर हमसे प्रसन्न हैं हमारे ऊपर, तो आप हमें ऐसा वर दीजिए कि मेरे पति के ही द्वारा मेरे 100 पुत्र हो, मेरे पति के ही द्वारा मेरे 100 पुत्र, औरस पति पुत्र बोलती है, क्या बोलते हैं, औरस पुत्र। औरस पुत्र उनको कहते हैं जो पति के अलावा या देवी शक्ति से नहीं, देवी शक्ति से नहीं, पति के ही द्वारा जो पुत्र होते हैं उनको औरस पुत्र बोलते हैं। तो उन्होंने कहा यथावस्थ, यथास्थ तू ऐसी कह दी। जब यथास्थ तू कह दिया और बाद में सोचने लगी करे जी क्या हो। धर्मराज फिर लेकर के चलिए। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, धर्मराज ने फिर पीछे मुड़ करके देखा। जब फिर पीछे मुड़ करके देखा धर्मराज, देखे सावित्री बराबर पीछे चली आ रही। धर्मराज ने कहा सावित्री अब क्या बात है, अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्यों आ रही मेरे पीछे। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु आपने तो ये कह दिया है कि तुम्हारे भी 100 पुत्र, जो मैंने 100 पुत्र मांगे और उस पुत्र मांगे, आपने कह दिया तथास्तु। तो मेरे पति को जब तुम लेकर के जा रहे हो तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। अब धर्मराज बड़े संकट में पड़ गए कि ये क्या किया। आखिर में आकर के धर्मराज को जो है ना सत्यवान को छोड़ना पड़ा। सत्यवान और सावित्री दोनों बहुत खुश हुए। तो यमराज ने, सूर्यपुत्र यमराज ने, धर्मराज ने सत्यवान को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ सावित्री, इनको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और जाकर के तुम यथावत। तो धर्मराज ने कहा कि देखो, ये भगवान के भजन और पूजा में ये संकट सब आते हैं, परेशानियां आती हैं। जो भी भगवान के भजन में परेशानियां हमारे आती हैं तो उन्हें ये मन समझें कि अरे हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ये परेशानी नहीं, ये हमारा पुण्य बढ़ रहा है। जो पिछले जो मेरे पाप थे वो खत्म हो रहे हैं, आज हम कर रहे हैं उसके वजह से ये खत्म हो रहे हैं, मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं और पाप खत्म हो रहे हैं। इसी के साथ भैया हम आपसे 2 मिनट की इजाज़त लेंगे, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। तो ये है कि भगवान के भजन में जो है ना परेशानियां तो आती हैं, उन परेशानियों का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम व्रत रहना छोड़ दें, भजन करना छोड़ दें, पूजा पाठ करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जो भी परेशानियां आती हैं वो परेशानियां सिर्फ इसीलिए आती हैं कि पुराने जो मेरे पाप हैं, तो इस समय हम जो भजन कर रहे हैं उस भजन की पावर से, ताकत से ये हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हम पुण्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो भैया देखिए, भजन और पूजा को जरूर करते रहिए, भगवान का नाम मत भूलिए, समय जरूर निकालिए। ये सब चलता है। भगवान के भजन में जो है ना परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां जो है ना इसीलिए आती हैं कि मेरे पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो कष्ट वो खत्म हो रहे हैं, मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप खत्म हो रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया वीडियो को देखें आप, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों का मन जो है ना हमारा एकदम उत्साहित हो जाता है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय